बचपन में ना मैंने इंटेंशनली एक जेली नोट चलाया था। उस वक्त मैं शायद 14-15 साल का होऊंगा। मुझे लगता है कि वो वापस ज़रूर मिलती है क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द ही रहती है। दुनिया बहुत छोटी है। पूरी रात मैं फीवर की वजह से सो नहीं सका। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तभी मैं दिन में उठा था तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, फीवर बहुत ज़्यादा, गले में बहुत ज़्यादा पेन, बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद मैं फिर सो गया, कुछ ना खाने की हिम्मत हुई ना कुछ। तो फिर मैं लेटा रहा हूँ। अभी भी जो है ना पेट में बड़ी दर्द हो रही है। मैं एंटीबायोटिक्स खाता हूँ तो उससे मेरा पेट दर्द करने लग गया था। मुझे लगता है वो रेथ्रोसिन क्या वो खाई थी ना कल, जो रेड कलर की टैबलेट, मुझे लगता है उसने पेट में दर्द लगा दिया। और थोड़ी देर में देखता हूँ बुखार ठीक होता है तो उठ के जाना, फ्रेश होकर कुछ खा पी के तो फिर जिम चलेंगे। और मैं हिम्मत करके उठ ही गया हूँ। मैंने उठना ही पड़ेगा, गला ऐसे वो बंद हो रहा है ना, शोर हुआ है थ्रोट मेरा, तो बोला भी नहीं जा रहा। तो 2 वे के स्कूप मैंने रेडी कर लिए हैं। उसके बाद दूसरे घर जाके 6 होल एग्स खा लूँगा। तो ये वे है हमारा, एक स्कूप दोनों का लिया है। और ये नकली नोट 500 का मुझे कोई चिपका गया है। तो मैं रात को मेडिसिन लेने गया था, मैंने उसे दिया तो कहता है ये नकली नोट है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा इसने कहना कि मुझे आधी रात को नकली नोट चलाने आया है। इसके पीछे भी ना, ये नकली नोट के पीछे की एक स्टोरी मुझे याद आ गई। थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ तो फिर सुनाता हूँ वर्कआउट वगैरह करने के बाद। बाकी कल लेग्स की एक्सरसाइज की थी और रोप स्किपिंग की थी मैंने कोई आधा घंटा। उसने मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फटीक किया, मेरी टांगों को, काफ्स को, पैरों को जो है ना, पैरों की उंगलियों को बड़ा फटीक कर दिया। लेकिन अच्छी बात ये है कि कल का जो वर्कआउट मेरा बेहतर हुआ है ना लेग्स का, उससे आज मुझे फील हो रहा है कि मेरा नी ना काफ़ी बेहतर है पहले से, और वर्कआउट भी अच्छा हुआ है और नी की रिकवरी भी पहले से मुझे लग रहा है थोड़ी सी बेहतर हुई है। वे पी के निकलते हैं दूसरे घर, वो जो दूसरी टैबलेट्स हैं फॉरएवर यूथफुल, वो दूसरे घर में पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे जाके एग्स खाएंगे और वो 3 टैबलेट्स वो ले लेंगे। हो सकता है मैं पीनट बटर का स्लाइस भी खाने की कोशिश करूँगा। आप खाओ ना खाओ, इनू पहले चूरी खुआ दो। अंडा ना मंगी हूँ। बुखार से मुझे फुल जो है ना वो, शोर से और बुखार से फुल झूले आ रहे हैं इस वक्त। चक्कर आ रहे हैं काफ़ी देर से, ऐसे बॉडी लग रहा है जैसे हवा में। यार खाना ज़रूरी है। ये 6 होल एग्स आ गए, एक स्लाइस है, इस पर 1 चम्मच हनी और काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 50 ग्राम पीनट बटर होगा। इसको दिया अंडा दे दो, उसने यही खाना होता है जो मैं खा रहा था। 100 ग्राम प्रोटीन हो गया हमारा कंप्लीट। ये 3 टैबलेट्स रूटीन वाली और एक ही एंटीबायोटिक और एक एंटी एलर्जिक गले के लिए। तो बॉडी में जब इस तरह की कोई तोड़ फोड़ चल रही होती है, फीवर, फ्लू वगैरह, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी प्रोटीन इंटेक का मज़ीद ख्याल रखें, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी को फाइट करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। कल रात से मुझे ना बुखार से मुसलसल चक्कर आ रहे हैं। वैसे बहुत बंदा नशे में नहीं जैसे फील कर रहा होता वैसे। अभी मैं निकलता हूँ जिम के लिए, वर्कआउट ज़रूरी करना है आज। बुखार हो या वट एवर, इतनी जितनी आपके अंदर हिम्मत होती है उतना कुछ करना होता है। बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठ जाना होता। रूटीन अपनी जो है उसको किसी ना किसी तरीके से जो है वह चलाना होता है। थोड़ा रेस्ट ज़्यादा कर लें, लेकिन जितनी एनर्जी है उतना एग्जीक्यूट करें। इतने लाइट बस एवं 2-3 घंटे वास्ते आती। तू इनू कितने लैटरिन च रखन लगा, इतने रख, इन मैं उत्ते लै जाऊँगा बाद। पैर भर बह के करने वाला काम नहीं है पिछे। अच्छा यार, ये मुझे एक भाई ने भेजे हैं, पैरालेट्स हैं ये ना। ये क्या होता है? ये वो कैलिस्थेनिक्स लड़के एक्सरसाइजेज करते हैं ना, ये उसके लिए। और ये जिम में चाय के मनाजिर, और फिर एक चाय और साथ पैनाडोल, और फिर वर्कआउट स्टार्ट किया एब्स का, ये वार्म अप किया क्रंची से। मैंने हर हाल में जो है ना एक्सरसाइज की है मोस्टली। जितना भी ब्रोक हूँ या कोई भी बीमारी है या कोई भी मेंटल सिचुएशन है, डिप्रेस हूँ, डीमोटिवेट हूँ, वट। बल्कि मैंने तो जिस दिन मैं ख़ुदकशी करने का सोच रहा था, उस दिन भी मैंने कहा चलो गेम ला के चलने मजाक कर रहा हूँ। लेग रेजेस आगे 3-3 सेट मैंने किए। फिर ये साइड क्रंचेस किए दोनों तरफ 3-3 सेट। फिर ये केबल क्रंचेस किए 3 सेट। और उसके बाद लेग रेजेस हो गए थे पहले। अच्छा ये वाले किए, फिर ओब्लिक्स के लिए। उसके बाद किए ये लेग रेजेस इस तरह हाई लेग्स के साथ, वो प्रॉपर ऊपर जाकर, ये ज़रा चैलेंजिंग है। उसके बाद साइड डंबल्स किए ओब्लिक्स के लिए, दोनों तरफ 3-3 सेट।
उसके बाद ये पता नहीं क्या इसे कहते हैं, ये मेरी अपनी एक्सरसाइज। और ये कंडीशन साइड चेस्ट और ओब्लिक्स और एब्स जो हैं थोड़े पम्प्ड हैं और डेट स्प्रेड सही जा रही है कंडीशन। बुखार के बावजूद देख लें आप, सही है। बस वर्क करते रहें, काम करते रहना पड़ता है बस, और क्या है, लगे रहें। और ओब्लिक्स और एब्स फिर से, तो बस यही सीक्रेट है। बुखार मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी मैंने एक वेरिएशन ज़्यादा ही लगाया होगा, कम नहीं लगाया। सही एक्सरसाइज होगी, अच्छी एक्सरसाइज होगी। आज भी पैनाडोल मैं जिम में ही भूल आया हूँ, वो दोबारा जाना पड़ेगा लेने के लिए। खैर जब वीडियो अपलोड करने जाऊँगा उसको कर ले आऊँगा। तो जो 500 वाले नकली नोट की कहानी मैं आपको खाना खाने के बाद सुनाता हूँ। ये फ़िश का एक पीस है बड़ा सा, और बाइट से मैंने ले लिया था, स्पाइसी लगा दिया इसने मेरे गले में, चुभ रहा, गला जो है ना बहुत शोर हो गया और बुखार हो रहा है बार बार। तो मैं वो पैनाडोल लेने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा, कि वो लेग्स की एक्सरसाइज और रोप स्किपिंग की जो फटीग है वो भी चल रही है। सुबह मुझे ताहिर की तरफ भी जाना है, उसने काम स्टार्ट किया हुआ स्नैक्स का, तो उनका काम माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने शुरू कर दी है, और मैंने एक भी चक्कर नहीं लगाया। वो मैं कोशिश करूँगा उठते ही उसकी तरफ जाऊँ, नाश्ता वहाँ पे जाके करूँगा इंशाल्लाह। तो आज की लास्ट मील होगी, काफ़ी ज़्यादा थी फ़िश, हाफ़ के जी से कुछ ज़्यादा लगवाई थी, तो मुश्किल से ख़त्म की मैंने। ये हमारा रह गया है फ़िश ऑयल, पता नहीं आज लेना चाहिए या नहीं। D3K2 ये खैर ले लेते हैं, थोड़ा आबाद ही सही। मुझे लग रहा था मैं सारा कुछ जिम में ही भूल आया हूँ, अपनी वो मेडिसन पैनाडोल वगैरह, लेकिन शुक्र है ये निकल आई है इनमें से। अच्छा, मेडिसन से याद आया, मैं आपको क्या बता रहा था, वो 500 वाले फ्रॉड वाली बात, ये भी निकल आया इसमें से। अब 500 का जेली नोट मुझे कोई चिपका गया, ये देख, मतलब कोई ऐसे पकड़ ले तो नहीं इतनी जल्दी पहचान लेता, तो वो और से देखेगा तो पता चलेगा। मैं रात को वीडियो अपलोड करने गया हूँ, तो मैंने एंटी एलर्जिक जो है ना वो फैक्जिट, वो मैंने जाके मेडिकल स्टोर से ली 2 गोलियाँ, और मैंने उसको ये दिया। उसने मुझे बकाया पैसे दे दिए, मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर मैं खड़ा हुआ था बाइक पे, तो पीछे से एक लड़का आया, कहता भाई वो नोट जो है ना वो 2 नंबर है। मैंने कहा अच्छा जी, मैं गया हूँ, देखा, मैंने कहा हाँ, पकड़े मुझे। तो जब मैंने गौर से देखा तो मैंने कहा हाँ 2 नंबर। मैंने फिर माजरत की, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता चला। तो वो मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि यार ये कह रहा होगा कि पता नहीं आधी रात को 2 नंबर नोट चलाने आ गए। उससे ना मुझे एक चीज़ याद आ गई, और मैं कहीं ना कहीं मेरा इस चीज़ पे बिलीव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ। पहले शायद नहीं था, फिर थोड़ा सा कहा यार अच्छा चलो होता होगा, लेकिन अब मैं बड़ा यकीन होता जा रहा है मुझे इस चीज़ पे, कि जो आप एटमॉस्फेयर में या आप जो सोसाइटी में पुट करेंगे ना, या जो आपकी कंट्रीब्यूशन होगी या जो आपकी इंटेंशन होगी, वो आपको वापस ज़रूर मिलेगी। आज मिले या कल मिले या 50 साल बाद मिले, मुझे लगता है कि वो वापस ज़रूर मिलती है, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द ही रहती है। दुनिया बहुत छोटी है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। बचपन में ना मैंने इंटेंशनली एक जेली नोट चलाया था, उस वक्त मैं शायद 14-15 साल का होऊंगा। तो इंटेंशनली मैंने चलाया था, और शायद वो इतनी ही अमाउंट होगी। तो मैं एकदम से सोचने लग गया, मैंने कहा मेरे पास वापस आ गया। तो शुक्र है उस टाइम पे आया है कि मैं अफोर्ड कर सकता था जिस टाइम पे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अच्छा किया हुआ भी हम उस पर गौर नहीं करते, बाद में हम सोचना बंद कर देते हैं, या हम जो है ना उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो भी हमारे सामने आता है, हमने कुछ अच्छा किया होता है ना, तो वो भी नेचर हमें हमारे साथ अच्छा कर रही होती है। हम उस पर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा यार ये नेचर ने हमें, या इसने जो फितरत है उसने हमें अगर कोई गिफ्ट दिया या हमारे साथ अच्छाई हो रही है, तो वो आपने जो इंटेंशन पुट की होती हैं, जो आपकी जो सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन होती है, चाहे वो अच्छी साइड पे या बुरी साइड पे है, उसका नतीजा आपके ऊपर ही आके निकलता है। कहीं ना कहीं जो है वो आपके साथ, आपके सामने वो चीज़ आ जाती है। तो अच्छे से अच्छी चीज़ जो है, कोशिश करें आपकी इंटेंशंस जो हैं वो दूसरों के मामलात में, अपने मामलात में कुछ जो है, हमने जो सोसाइटी में जो चीज़ डिलीवर करनी है वो अच्छी इंटेंशन के साथ करें। अच्छे उसके पीछे मकासद होने चाहिए। लेकिन वो यही इस तरह नोट की तरह अगर कुछ ऐसा आप करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, तो वो वापस आ जाएगी, कभी ना कभी वापस आ जाएगी। तो मैं भी अक्सर इंतज़ार में रहता हूँ अपनी अच्छी इंटेंशंस जो मैंने कभी पुट की, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि यार ये रायगां चली गई, या इसका तो कोई और ही लोगों ने मतलब निकाल लिया, या मैं तो ऐसा नहीं था यार।
तो मुझे इन्होंने जो है वो क्या समझ लिया, या जो मैं मतलब मैंने कैसे मैं लोगों के आगे जो है रिप्रेजेंट हो गया इंटेंशंस अच्छी होने के बावजूद। तो मैं अक्सर उन उसकी जो है ना वो इंतज़ार में रहता हूँ कि मेरी एक जो प्योर इंटेंशन थी वो मुझे जो है वो कभी ना कभी वापस मिलेगी। तो ये अगर 500 का नोट मुझे मिल गया तो वो इंटेंशन या वो जो उसका बदला है वो भी इंशाल्लाह मिलेगा, चलो 5 साल बाद से 10 साल बाद से। तो सोच समझ के जो भी आप डिलीवर करें, जो भी आप कन्वे करें, जो भी आपकी इंटेंशन हो वो सोच समझ के करें, ये जहन में रखते हुए कि ये आपको वापस मिलनी है। तो बाकी बुखार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब मुझे टेम्परेचर हो रहा है, शुक्र है पैनाडोल मैं ले आया था, तो शोल्डर भी थक गया मेरा। गला ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बुखार ज़्यादा हो रहा है, रिकवरी नहीं हो रही। सुबह मैंने ताहिर की तरफ भी जाना है। बाकी मेरे ख्याल से इसके बाद मैं ये वीडियो फिनिश करके जाऊंगा अपलोड करने के लिए। 2-3 टैबलेट्स हैं, एक पैनाडोल है, फैक्सिट है, वो रेथ्रोसिन है, ये 2-3 खा लूँगा। शायद कुछ नींद बेहतर आ जाए। तो फिर सुबह की वीडियो फिनिश करके अपलोड करने के बाद आके मैं चाय पीऊँगा और बिस्किट खाऊँगा, क्योंकि बहुत स्पाइसी थी फ़िश। उसने मेरा गला ऐसे ना जल रहा है, लेकिन वो अच्छी थी, सॉस भी साथ उसके वो थी रेडिश टाइप। और कभी आपने सोचा है कि आप क्या चाहते हैं, या आपकी फाइनली आप क्या चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या आप अपना एंड पॉइंट जो है, लास्ट आप पीस पॉइंट आपका क्या है, आपका क्या मकसद है, आपका कोर क्या है, क्या चाहते हैं, और क्या आपने कभी उसकी तरफ कोशिश की है? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? करनी चाहिए। तो अपने अंदर जो है वो थोड़ा कुरेदते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि यार ये भी समझते समझते बड़ा टाइम लग जाता है कि आपका कोर क्या है, आपने करना क्या है, आपका मकसद क्या है, आपको चाहिए क्या है, आपको सुकून कहाँ पे आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बिस्किट मैं लाजमी खाऊंगा वो स्पाइसी फ़िश की वजह से, चाय के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।